अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मास्टर जी और उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। और आज हम अपने टूल्स के साथ इंटरेस्टिंग डिजाइनिंग करने वाले हैं, सो प्लीज बी विद अस। आज के जो टूल्स हमारे हैं वो सैम्बल से मुताल्लिक हैं, तो चलें वक्त को जाया किए बिना आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। स्टूडेंट टूल्स की लिस्ट में आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा सैम्बल स्प्रे टूल। ठीक है, ये सैम्बल स्प्रे टूल है, इससे हम सैम्बल को स्प्रे करते हैं और ये बाकी सारी चीजें हैं सैम्बल्स की अंदर जो चेंजिंग्स वगैरह होती हैं उनके लिए हम एक एक करके इन सब चीजों का इस्तेमाल करना सीखेंगे भी और एडवांस तरीके से भी इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सैम्बल के बारे में बताऊंगा और सैम्बल स्प्रे टूल के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं सैम्बल की तरफ। मैं इस टूल को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको अगर सैम्बल का निशान यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये रहा सैम्बल। और अगर यहाँ पे नहीं नजर आ रहा होगा तो आप विंडोज में आएंगे और यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, सैम्बल पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बेतहाशा आपके पास मुख्तलिफ किस्म की सैम्बल्स होंगी जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको लेकर आया यहाँ पर और इसको मैंने बड़ा कर दिया, इसका साइज मैंने यहाँ से बड़ा कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको कलर देना चाहूँ स्विचेस के जरिए तो इसको कलर मैं नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि ये सैम्बल जो है यहाँ पे लिंक्ड होती है, उसके लिए आपको उसको अनलिंक करना पड़ता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे अनलिंक करता हूँ तो अब ये जो है सैम्बल अलग हो गई है, ये देखें। ठीक है, और अब चाहें तो आप इसको अंडू कर देता हूं मैं इन तीनों को सिलेक्ट करके और यहाँ से इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कलर वगैरह चेंज हो गया। बाकी और चीजें भी कर सकते हैं, ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ना सिर्फ हमारे पास ये सैम्बल्स हैं बल्कि आपके पास मजीद सैम्बल्स होंगी वो यहाँ पे नजर आ जाएंगी मुख्तलिफ किस्म की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखा भी देता हूँ। 3D सैम्बल्स हैं आपकी, ये आ गई हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की 3D सैम्बल्स हैं। यहाँ पे ये ले आता हूँ, इसका साइज आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कलर वगैरह आप नहीं चेंज कर सकते, क्यों, मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ से अगर इसको आप अनलिंक करेंगे तो अब आप इसका कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से आता हूँ, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये देखें। ठीक है, ना सिर्फ मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ बल्कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है इसके उसके अंदर भी मैं तब्दीलियां वगैरह ला सकता हूँ। इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम सिंबल्स को आपने खुद डिटेल से देखना है ताकि जब आपको कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए हो काम करने के लिए तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम भी इलिस्ट्रेटिंग करने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से हम चीजें लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। मैं यहाँ से आता हूँ, एक दो चीजें और दिखा देते हैं। हेयर एंड फर पे आ जाते हैं। हेयर एंड फर है, फिर यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। लोगो एलिमेंट्स मेरे पास बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पे नजर आएंगे एक एक करके। मुख्तलिफ चीजें हैं, आप खुद एक एक चीज को जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं अपने स्प्रे की। तो स्प्रे पे आ जाते हैं। स्प्रे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बहुत पुराने वक्तों से पेंट के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमने इसका स्प्रे करने के लिए लेफ्ट क्लिक दबा के रखना है और हमारा जो स्प्रे है वो काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इलिस्ट्रेटर के अंदर स्प्रे का थोड़ा सा काम डिफरेंट है। मैं उसके लिए मुझे सैम्बल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इस सैम्बल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और लेफ्ट क्लिक मैंने दबा के रखा है तो देखें उस सैम्बल का स्प्रे हो गया, इसीलिए इसका नाम सैम्बल स्प्रे है। अगर आप चाहें तो 1 बाय 1 करके भी कर सकते हैं। एक क्लिक करने पर एक ही सैम्बल होगी और अगर आप लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे तो मुख्तलिफ सैम्बल्स आपके पास आएंगी। मजीद इसके बारे में कुछ देखते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं। देखें यहाँ से बल्कि मैं कुछ और सैम्बल ले लेता हूँ। नेचर पे आ जाता हूँ। देखिए नेचर की भी काफ़ी अच्छी अच्छी सैम्बल्स यहाँ पे मौजूद है और इसमें से मैं कोई एक सैम्बल ले लेता हूँ। ये ले लेते हैं। ठीक है, और ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसको यहाँ से मैं पहले क्लोज कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से अपना लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये सैम्बल स्प्रे हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है। अब एक चीज मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझने वाली है, वो ये कि जब मैं स्प्रे के जरिए इन सैम्बल्स को यहाँ पर लेकर आता हूँ तो उसके बाद मैं इनको चेंज नहीं कर सकता, इनके अंदर तब्दीलियां नहीं ला सकता। मैं इनका साइज अगर छोटा करने की कोशिश करूंगा तो देख सारी सैम्बल्स एक साथ छोटी हो रही है और जब मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये सारी की सारी सैम्बल्स, यानी कि जो भी इस पर मैं काम करना चाहूंगा वो तमाम की तमाम सैम्बल्स के ऊपर होगा और आपको ये बाउंड्री नजर भी आ रही होगी कि ये एक ग्रुप के अंदर बटी हुई है। ठीक, अगर हम इसको आइसोलेशन मोड में भी लेकर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले आए तो ये देखेंगे अभी भी आइसोलेट नहीं हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको आइसोलेट करने का भी कोई हमारे पास फायदा नहीं है। हाँ, इन चीजों को डील करने के लिए हमें यहाँ पर ये वाले स्प्रे दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इस सैम्बल टूल के बारे में मजीद बताऊं। तो आप जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये विंडो खुल जाएगी ऑप्शन की। तो यहाँ पर आप इसके अंदर तब्दीलियां कर सकते हैं कि डायमीटर आपने कितना देना है इसका। ठीक है, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, सैम्बल की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, साइज कितना होना चाहिए, स्पिन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारी एवरेज दी हुई है। मैं भी एवरेज पे काम करता हूँ, लेकिन अगर आपको इसमें तब्दीली करने की जरूरत हो तो फिर आप इस पे यूजर डिफाइन करके और यहाँ पर आपने इसको चेंज कर देना है। मैं फिलहाल एवरेज पे रख के ओके करता हूँ। अच्छा, ना सिर्फ आपका सैम्बल स्प्रे बल्कि उसकी जो दूसरे टूल्स हैं उसके साथ के उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर ये जो स्प्रे टूल के बारे में जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी क्लियर हो गई है। अब हम मजीद टूल्स के बारे में देखते हैं कि ये मजीद हम इसमें जो तब्दीलियां हैं वो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर इसी के नीचे मेरे पास सैम्बल शिफ्टर, ये क्या करता है, ये मेरे ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेगा। देख रहे हैं,
अब मैं सैम्पल्स को पकड़ के शिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो ये शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन मैं ना तो अपने सिलेक्शन टूल से ना ही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको शिफ्ट कर सकता हूँ। ये मैंने पहले आपको बता दिया, क्योंकि जब मैं इनको शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये सारे के सारे एक साथ हो रहे हैं। अगर मुझे शिफ्ट करना है तो यहाँ से मुझे सैम्पल शिफ्ट टूल लेना होगा और अपने सैम्पल पे लेफ्ट क्लिक करके उनको शिफ्ट करना होगा। मेक श्योर कि आपकी सैम्पल सिलेक्ट हो पहले से, ठीक है। और ये बस मेरे ख्याल में इतना काफी है। अच्छा, अगला जो टूल है मेरे पास वो है स्क्रंचर टूल। ये क्या करता है, ये सैम्पल्स को, जो मेरे सैम्पल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है, उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ज्यादा सैम्पल्स है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे दरमियान में मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो आप नोट कर रहे होंगे कि ये जो लीव्स है मेरे, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो कम है, मैं फिर भी करके दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है। जहाँ पर लीव्स ज्यादा है वहाँ आपको आसानी से समझ में आएगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है। बाकी तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि काम किस तरीके से कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला जो टूल है वो सैम्पल साइजर है। मैंने अब इसका किसी सैम्पल का साइज बड़ा करना है और किसी का छोटा रहने देना है, तो उसके लिए मुझे ये टूल बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अच्छा, मैं इसका साइज बड़ा करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखें इस सैम्पल का साइज बड़ा हो रहा है, बाकी सारी की सारी सैम्पल्स वैसे ही हैं। इसको थोड़ा सा मजीद और बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, इसको भी बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको इसके साइज को छोटा करना चाहेंगे तो अपने कीबोर्ड से Alt की प्रेस करेंगे और अब इसको आप लेफ्ट क्लिक करते हैं किसी सैंपल के ऊपर जाकर, तो वो सैंपल का साइज जो है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जल्दी से हम इस चीज को कवर कर रहे हैं क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम अपनी सैंपल्स किस तरह से भी बना सकते हैं और उनको सेव किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइम चाहिए, तो टाइम को मैं बचा रहा हूँ, सिर्फ आपको समालात बताए जा रहे हैं, बस बाकी आइडियाज तो आपके जहन में खुद आएंगे। अच्छा, अगला वाला टूल जो है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया लेकिन नाम नहीं बताया आपको। ये मेरे पास है सैंपल स्पिनर टूल। ये क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। इस लीफ को भी अगर रोटेट करना चाहता हूं तो मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करके और ड्रैग करूंगा अपने माउस को, तो देखें एक तीर का निशान है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक छोड़ना नहीं है आपने, जिस साइड पे ले जाके आप तीर के निशान को छोड़ेंगे ये उसी तरफ रोटेट हो जाएगा। ये बड़े वाले पे करते हैं, यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया और इसका मुंह मैं इस तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें इसका रुख इस तरफ हो गया। डाउन साइड पे करना चाहूँ तो डाउन साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको रोटेट कर सकते हैं अलग अलग सैंपल्स को, ठीक। अच्छा जी, हमारे पास अगला जो टूल है वो है सैंपल स्टैनर टूल। स्टैनर टूल क्या करता है, आपके सैंपल के अंदर मुख्तलिफ किस्म के कलर्स को लेकर आता है, ठीक है। मेरे पास कलर कौन सा सिलेक्टेड है भाई, यहाँ पे मैं काम करता हूँ ब्लू, नहीं ये तो पहले से हुआ है, रेड ले आते हैं, ठीक है। रेड ले आते हैं और अब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो देखें आपकी जो लीव्स है वो रेड हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से और कलर्स यहाँ पर है, ब्लू ले आता हूँ, ये वाला डार्क ब्लू, और अब हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये उस कलर का शेड इन सैंपल्स के अंदर लेकर आ रहा है, ठीक है जी। ये वाला भी मुकम्मल हो गया। अगला टूल क्या होता है जी, अगला होता है मेरा सैंपल स्क्रीनर टूल। ये क्या करता है, आपके जो सैंपल्स है उसकी शेड को लाइट करता है। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ, मेरे ख्याल में एक अलग से सैंपल पे ये काम कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। सैंपल पे आ गया, लेफ्ट क्लिक किया और यहाँ पर इसको मैं ये एक बहुत है और इसका साइज भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ यहाँ से ताकि मुझे नजर आए, ठीक है। और बल्कि एक आध लीव और आ जाए तो क्या ही बात है। बस ये 2 हो गए हैं, 3 हो गए हैं, ये काफ़ी हैं। और इनका साइज जो है मैं थोड़ा सा यहाँ से छोटा करता हूँ, एक स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, एडजस्ट हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्क्रीनर टूल को इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा स्क्रीनर टूल है, यहाँ पे आया, मैं लेफ्ट क्लिक किया, आपके सैंपल सेलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो देखेंगे लाइट हो गया, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक किया तो ये लाइट हो गया, मजीद लेफ्ट क्लिक किया तो मजीद लाइट हो गया। इसको मैंने छोड़ दिया, इस पे मैंने कोई क्लिक नहीं किया। यहाँ पे सिंगल क्लिक है, ये डबल क्लिक है, ये कोई क्लिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे ट्रिपल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कोई क्लिक नहीं है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये आपकी जो सैंपल है उसको स्क्रीन करता है। अच्छा, Alt की प्रेस करेंगे तो ये उसका उलट करेगा, ठीक है, ये इसको डार्क करेगा, स्क्रीनिंग उसकी खत्म करेगा। अगला जो हमारे पास टूल है वो है सैंपल स्टाइलर। सैंपल के अंदर स्टाइल को कॉपी करता है। स्टाइल आपको कहाँ नजर आएंगे, उसके लिए आप यहाँ पे विंडो पे जाएं, विंडो पे जाने के बाद यहाँ पर आप आ जाएं स्टाइल पर, ग्राफिक स्टाइल, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ग्राफिक स्टाइल नजर आएंगे और यह मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल अगर आपको चाहिए तो वो यहाँ पर आपको मिलेंगे भी। मैं टाइप इफेक्ट ले आता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये इसकी विंडो है, अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी यहाँ पे हैं, मैं फिलहाल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाले को सिलेक्ट कर लिया, रैप। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो देखें स्टाइल कॉपी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि आपको जो आपका स्टाइल है वो ग्राफिक स्टाइल के अंदर आना पहले जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये मेरा जो स्टाइल है जिसको मैं सिलेक्ट किया हुआ था उसको मैं यहाँ पे इसके अंदर ले आऊंगा, तो ये यहाँ पर मेरे पास आ गया। अब मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी कि सैंपल के ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ तो ये कॉपी हो रहा है कहाँ पर, मेरी सैंपल पर। अच्छा, खाली यही नहीं, मैं किसी और स्टाइल को भी ले आता हूँ, मैं एलिमिनेट स्टाइल्स को ले आता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल्स हैं, तो इनमें से मैं
इस वाले को ले आता हूँ यहाँ पर, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इस सैम्पल पे मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो देखिए ये वाला स्टाइल यहाँ पर आ गया। ये पहले से मौजूद है मेरे पास स्टाइल, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर ले आया तो देखिए ये वाला स्टाइल जो है इसके ऊपर कॉपी हो गया। तो ये जो लास्ट में हमारे पास टूल है वो सैम्पल स्टाइल टूल है, वो क्या करता है कि मेरे पास जितने भी स्टाइल है, जो ग्राफिक स्टाइल है, उनको ये कॉपी करता है किसके ऊपर, हमारी सैम्पल्स के ऊपर। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब सवाल ये आता है हमारे पास कि अगर मुझे खुद की सैंपल बनानी पड़े तो मैं उसको किस तरीके से बनाऊंगा। तो चलें इसको भी देख लेते हैं। इनको मैं हाइड कर लेता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं हटा देता हूँ और मेरे पास सैंपल जो है फिलहाल यहाँ पर ये हैं। तो आप कोई भी सैंपल बना सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाए उसको आप अगर सैंपल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बल्कि एक आर्क ले लेते हैं। एक आर्क ले लिया मैंने और ये मैंने यहाँ पे ले लिया 45 डिग्री पर, और एक और आर्क में ले लेता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, यहाँ पर कुछ इतना कर देता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ भाई और इनका स्ट्रोक जो है मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, कितना 10 ले लेते हैं, ठीक है। और कलर जो है इसको ग्रीन दे देता हूँ मैं, ये वाला मेरे ख्याल में काफ़ी है। अच्छा उसके बाद तीसरे नंबर पे एक और आर्क ले लेता हूँ और उसको 45 पे नहीं बल्कि हल्का सा उसको मैं इस टाइप का कर देता हूँ, ऐसे काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि मैं कुछ ग्रास टाइप का बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से इसके मैं लाइंस पे आता हूँ और उसको मैं कर देता हूँ विद स्टाइल में, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैंने सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से जाके मैं इसके स्टाइल को यहाँ से भी थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये थोड़ा सा इफेक्ट मजीद मेरा चेंज हो गया। इनको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर दिया तो ये मेरे पास ग्रुप में आ गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, यूँ समझ लें एक छोटा सा। तो मैंने इसको ग्रास टाइप का एक बना दिया है और यहाँ से मैं इसको लेकर आता हूँ और यहाँ पे लाके सैंपल के अंदर छोड़ता हूँ। जैसे मैंने छोड़ा यहाँ पे नाम पूछेगा, भाई नाम दे दे, मैं यहाँ पे इसको ग्रास दे देता हूँ और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही ओके। तो अब देखिए मेरी ग्रास जो है वो यहाँ पे सैंपल के तौर पे मौजूद है। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और अपने स्प्रे टूल के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैंने इस ग्रास को सिलेक्ट कर लिया और अब मैं आके लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो देखें वो जो मैंने ग्रास बनाई थी वो सैंपल के तौर पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। कोई भी चीज़ है आप उसको कर सकते हैं। चलिए एक और चीज़ ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पे मैं इसके अंदर फिल कर देता हूँ ग्रेडियंट कलर, और ग्रेडियंट कलर जो है मैं चेंज करता हूँ पिंक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ रेडियल और इतना काफ़ी है। इसका एक और मैं कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं मूव कर देता हूँ 45 डिग्री पे मूव कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको इस तरह कर दिया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इन दोनों को भी मैं 45 डिग्री पे सिलेक्ट कर दिया। अच्छा अब मैं ग्रुप सिलेक्शन टूल लेता हूँ। इन दोनों नोट्स को मैंने सिलेक्ट किया और इनको मैंने कर दिया राउंड और यहाँ से इनको भी सिलेक्ट किया, दोनों के साथ हो रहे हैं भाई। मैंने इसको और इसको इन दोनों को सिलेक्ट करना है, ये दोनों सिलेक्ट हो गए और यहाँ से इनको भी, ठीक है। अच्छा मैं हार्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा कर दूँ तो मेरे ख्याल में थोड़ी शेप मेरी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। दोनों सिलेक्टेड हैं और शेप बिल्डर टूल जो है वो हम पढ़ चुके हैं पहले, तो लिहाजा मैं ये मेरी एक शेप बन गई है। क्या चीज़ है ये, हार्ड, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको मैं किसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, सैंपल के लिए। मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, सैंपल का नाम रख देते हैं, मैंने हार्ड कर दिया, ओके ओके भाई। इसको हम हटा दो और यहाँ पर हम आगे सैंपल और यहाँ से मैंने सैंपल स्प्रे टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं अपने सैंपल को क्या कर रहा हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस तरह चाहें मर्जी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। लास्ट थिंग ये कि अगर आप सैंपल को डिलीट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं भाई। यहाँ पर आ गए और यहाँ पे आके इसको डिलीट कर दिया तो ये आपसे पूछेगा यस और ये आपकी सैंपल डिलीट हो गई, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। चाहे आप ग्राफिक्स के बेसिक लेवल पर हैं या एडवांस लेवल पर हैं, हम कुछ ना कुछ नया आपको सिखाते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग इस इल्म से महरूम हैं उन तक भी ये इल्म पहुँच सके। अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल रखें। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।